राम राम। पिछली वीडियो जो की थी उसमें ये सब देख लिया था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका चेंजमेंट किस चीज़ से कैसे होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दिस दैट, दैट डे, दिस डे, टुडे, सब कुछ देख लिया था। अगर वो वीडियो देखनी हो तो जाके देख लेना। चलो इसमें शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। शुरू से एकदम शुरू करते हैं। दो चीज़ होती हैं, एक सेंटेंस जैसे कोई लिखा हो, अशोक said to शंकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या था, आई एम गोइंग टुडे। बिल्कुल शुरू करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बताएगा कोई? जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। इतने पूरे को और इतने को कहते हैं स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये फिर रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, ठीक। एक ही चीज़ होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता ज़रा भी। चलो, हो गई इन्फॉर्मेशन, बढ़िया। अब देखते हैं सबसे पहले चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से, सेज, सैड ये दिए होते हैं। इनको चेंज करके लाइन से लिखना, मतलब क्रमशः जिसको बोलते हैं इन ऑर्डर। से का होता है टेल, सेज का होता है टेल्स, सैड का होता है टोल्ड। मैं ये मान के चल रहा हूँ इनडायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं आते किसी को, तो शुरू से सुना रहा हूँ सब कुछ कहानी। इनको चेंज भी कब करते हैं, जब, अरे क्या लिखूँ यहाँ पे, सैड लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सैड बहुत यूज होता है। सैड के बाद, सिर्फ सैड नहीं, इन तीनों के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो तभी चेंज करते हैं, ठीक। तभी चेंज होगा, ठीक है, बढ़िया। चलो एग्जाम्पल भी देखते हैं फटाफट से। पहले बिना ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखूं, ठीक है। राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कृष्णा प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे से इसका टेल्स कर देते, पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं से के बाद, तो यहाँ पे सिर्फ सेज ही रह जाएगा। क्या होगा, राम सेज, इसको हटाने के लिए दैट लगता है, दैट। बाकी का सेंटेंस एकदम सेम टू सेम नीचे उतर जाएगा, ठीक है। कृष्णा प्लेस क्रिकेट, वही लिखता है यहाँ पे, क्या लिखूं। चलो अब एक ऐसा देखते हैं जिसमें टू आए। आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अनुज राइट्स अ लेटर, ठीक है। आई का क्या होगा, आई सेड टू को अब चेंज करेंगे, सेड को किस में, टोल्ड में। हिम को हिम ही लिखो, इसकी जगह पे दैट। अनुज का अनुज ही रहेगा, राइट्स का यहाँ पे रोट हो जाएगा। ये देखो सिंपल प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है क्योंकि ये पास्ट में दिया था। अनुज रोट अ लेटर, ठीक है, अनुज रोट अ लेटर, वेरी गुड। दोनों तरह के चेंज देख लिए। अब चेंज देखते हैं रिपोर्टेड पार्ट में, ठीक है।
चलो अब चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंज होता है। वैसे तो मैंने फालतू में ही एक ऐसा एग्जांपल अभी पहले ही बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट बना देते हैं, अभी बताया था मैंने। चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। आई सेड टू हिम, कॉमा नोटेड कॉमा, अनुज राइट्स एन नहीं, ए लिया था ना, ए लेटर किया था, ठीक है। अनुज राइट्स अ लेटर, ठीक है। आई सेड टू की जगह टोल्ड, हिम का हिम, इसको हटाने के लिए सबको पता चल गया अब तक, तो दैट लगाते हैं, ठीक। अनुज की जगह अनुज। तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट बनाना है, ठीक है। राइट्स का हो जाएगा रोट, अ लेटर की जगह लेटर, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट अनुज रोट अ लेटर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हो गया रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। देखो बात सुनो। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, जब सैड लगाओ तब की बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा। समझ गए ना बात को? प्रेजेंट में जैसा भी दिया हो वैसा पास्ट में बना दो, बात हो गई ख़त्म, ठीक। वेरी गुड। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। मैंने वैसे तो बता ही दिया था, पर फिर भी देखो, मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में। चलो एक आध मे और माइट के भी देख लेते हैं, कैन मे का फटाफट से। अमित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट मे रेन। ये दिख रहा है? दिख रहा है। चलो इसका सॉल्व करके बनाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, इट की जगह इट ही रहेगा, बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। मे का हो जाता है माइट, रेन की जगह पे रेन। बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली, थोड़ा आगे चलते हैं अब, ठीक है। काफ़ी बेसिक पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कंडीशंस कि कहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नो चेंज रहेगी। वेयर, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी, मैंने पूरा बना डाला और देखा भी नहीं कि क्या चल रहा है। फिर से बताता हूँ किया क्या। ही की जगह ही, सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, मी की जगह मी। इसको हटाने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है। उमेश वहीं के वहीं। हैड बीन तो नो चेंज होता है, मैंने बताया था पुरानी वाली वीडियो में, जब मैंने चेंज सिखाए थे सारे के सारे, तब बताया था कि हैड बीन नो चेंज होता है, तो नो चेंज रहा, वर्किंग फॉर एन आवर वैसे ही लिख दिया, ठीक है। वेरी गुड। चलो और कोई केस देखते हैं जिसमें, हाँ एक और चीज़ होती है, जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ पहले लिख देता हूँ। यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कह दिया तो वो भी नो चेंज रहना है, बात खत्म, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ही सेड, कैसी आवाज़ आ रही है यार, एक मिनट रुकना। हाँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या लिखा हुआ है? मैन इज मॉर्टल। अब ठीक है, ही सेड को ही सेड रहने दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, मैन इज मॉर्टल। ये बात तो बिल्कुल सही है, आदमी इमॉर्टल तो है नहीं, मॉर्टल है, तो फिर वैसे की वैसे ही रहने दो, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा।
अच्छा देखो, मैंने सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ बोला था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, या फिर कहावत या आदत, ये सब आ गई तो भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैंने बताया नहीं था इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल, आगे वाला रूल है कि रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाए तो उसे इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसे दैट से पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्या कहा, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाए तो क्या करते हैं, उसको दैट से पहले लिख देते हैं, ठीक है। कैसे आता है देखो, एग्जाम्पल नंबर देखो, द ओल्ड वुमेन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चिल्ड्रन कॉमा आई एम प्लीज्ड विद यू, ठीक है। अगर वैसे ये यहाँ पे लिखा नहीं होता, मतलब अंदर ही लिखा होता तो क्या होता, द ओल्ड वुमेन सेड टू चिल्ड्रन, ठीक है। पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर दे दिया ना, तो इसे दैट से पहले लिख देंगे, बस इतना बताया था मैंने शुरू में। क्या लिखना है, द ओल्ड वुमन टोल्ड, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ना इसलिए चेंज कर दिया, टोल्ड चिल्ड्रन कॉमन नोटेड कॉमा, वो मैंने अभी बोला कि दैट से पहले लिखना है तो दैट बाद में आएगा। दैट शी वाज, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। शी वाज प्लीज्ड विद देम, प्लीज्ड विद देम, ठीक है, बेहतर। चलो आगे करते हैं एक दो और। अब देखो बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, जो रिपोर्टेड वर्ब में दिया होता है, ही सेड टू मी, टू यू, टू देम, ऐसे करके दे दिया जाए, उस ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में संबोधित और कर दिया जाए, जैसे कि क्या, जेंटलमैन बोल दिया, ही सेड टू मी जेंटलमैन, ऐसे करके बता और दिया उसने संबोधित करके, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम सेड या सेड टू की जगह पर एड्रेस्ड लिखते हैं। क्या बात हुई, सेड या सेड टू की जगह पर एड्रेस्ड लिखते हैं, संबोधन को एड्रेस कहते हैं, ठीक है। बस बढ़िया, इतना ही बताना था। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। वही बोल दे रहा हूँ, जेंटलमैन, ठीक है। यू हेल्प्ड मी अलॉट यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ही एड्रेस्ड मी, ठीक है, एज जेंटलमैन, ठीक, एंड सेड दैट, ये सब मैंने बताया था कि नहीं बताया था, हटो बताने दो। एड्रेस लिखते हैं, ये तो बता दिया था, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे एज लगाया जाता है, और इस कॉमा की जगह पे सेड दैट लिखते हैं, एंड सेड दैट लिखते हैं, सिर्फ सेड दैट नहीं, एंड सेड दैट लिखते हैं, ठीक है। एंड सेड दैट आई हेल्प्ड हिम अ लॉट, ठीक है।
आई हेल्प हिम अ लॉट। क्या क्या बताया देखो, सबसे पहले तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह एज लगाना है, इस कॉमा की जगह एंड सेड दैट लिखना है, ठीक है, बस आई हेल्प हिम अ लॉट हो गया, वेरी गुड। तो चलो उसी के साथ आगे चलते हैं, एक और लगा लेते हैं वही एड्रेस्ड वाला। अच्छा अच्छे से एक बार और फिर से समझा देता हूँ कि क्या क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया जाए, ठीक है, तथा उसी ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेस्ड कर दिया जाए, संबोधित को बोलते हैं एड्रेस्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर उसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम सैड या सैड टू की जगह एड्रेस्ड ही लिखा जाता है, ठीक। क्या कह रहा हूँ, चलो ऑटो लिखने दो। क्या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो पर ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में, पर ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में संबोधित कर दिया जाए। संबोधित का मतलब जान तो एड्रेस्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, एड्रेस्ड कर दिया जाए अगर, तो फिर सैड या सैड टू, क्या कह रहा था, सैड या सैड टू की जगह पे एड्रेस्ड लिखा जाता है, और तो और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे एज लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है मतलब थोड़ा तो अलग तो है तो मुश्किल हो जाएगा। और एक जो कॉमा लगा रहता है, जैसे कि जेंटलमैन ऐसे लिखा हुआ होता है, जेंटलमैन, फिर कॉमा लगा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जेंटलमैन और कॉमा, इस कॉमा की जगह पे लिखना होता है एंड सेड दैट, ठीक, एंड सेड दैट, वेरी गुड। इसकी इंक खत्म हो गई, मैं जरा इंक भर लूँ पॉज करके, ज़्यादा गर्म टेम्परेचर की वजह से सूख जाता है मार्कर। चलो ठीक है, कॉमा की जगह एंड सेड दैट लिखना है, ठीक है। बाकी बाकी को ऐसे ही जोड़ देंगे। सूखने के बाद चला हुआ मार्कर अपनी इंक ऐसे निशान छोड़ता है ये वो गंदे से। चलो कोई बात नहीं, आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी बड़ा सा एग्जाम्पल है इसलिए ऊपर से लिखता हूँ। पंडित नेहरू, सॉरी नाम बड़ा, पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग, आ रहा है कैमरे में, नीचे लिखना पड़ेगा, पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग, पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग, क्या कहा, इन रामलीला मैदान, ये भी दिया है, इन रामलीला मैदान, आ गया कैमरे में, हाँ आ गया, इन रामलीला मैदान, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई डियर नोबल कंट्री, कंट्री नहीं कंट्री मैन बोला, माई डियर नोबल कंट्री मैन, माई डियर नोबल कंट्री मैन, यहाँ पे कॉमा, आई एम ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, सन ऑफ मदर इंडिया, ठीक है, आई एम द ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, इंडिया बड़ा लिख देते हैं, इंडिया हमेशा बड़ा, ठीक है, मदर इंडिया, ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चलो सॉल्व करते हैं। पंडित नेहरू, अभी पीछे बताया ना सेड टू की जगह एड्रेस्ड लिखना है, द लार्ज गैदरिंग इन रामलीला मैदान,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह एज बताया था, एज माई डियर नोबल कंट्रीमैन, एम छोटा हो जाएगा। माई डियर नोबल कंट्रीमैन। और फिर इस कॉमे की जगह क्या बताना था, एंड सेड दैट, बाकी सेंटेंस ऐसे जोड़ देंगे, मैंने बताया था आई एम द ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। ठीक है, वेरी गुड, काफ़ी बड़ा था, समझ में आया, बस अच्छी बात है, समझ में आ जाए, और क्या चाहिए। चलो अब आगे वाला रूल देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट ना दिया जाए पर रिपोर्टेड स्पीच में संबोधित कर दिया जाए, देखो रिपोर्टेड वर्ब में नो ऑब्जेक्ट पर संबोधित करा है, ठीक है, संबोधित को एड्रेस बोलते हैं, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ, फ़ायदा क्या रहेगा पढ़ने का, फिर हिंदी पर संबोधित करा जाए, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में अगर संबोधित कर दिया जाए तो क्या करना है, संबोधन के अनुसार जिस तरह से संबोधित किया हो, अगर माय डियर चिल्ड्रन करा हो तो दैम लिखेंगे, जैसे जेंटलमैन बोलेंगे तो हिम लिख सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलना मैंने, संबोधन के हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाना है, खुद दिया नहीं होगा, ठीक, खुद बनाना है। ज़्यादा डार्क चलने लगा मार्कर, चलो समझ गए रूल, वेरी गुड। एरेज करूँ, एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से 2-3, चलो आता एग्जाम्पल लिख लिया मैंने जादू से, चलो कोई बात नहीं। द ओल्ड वुमन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डियर चिल्ड्रन। मैं जब छोटा था तो मैं चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रंस लिख देता था बहुत सारे करने के लिए, पर फिर मुझे पता चला यही बहुत सारे होते हैं, अकेला एक चाइल्ड होता है, चलो कोई बात नहीं। आई एम प्लीज्ड विद यू, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है पर बोल तो दिया उसने डियर चिल्ड्रन, एड्रेस तो कर दिया, एड्रेस फिर लगाना पड़ेगा यहाँ पे सैड की जगह। द ओल्ड वुमन एड्रेस्ड, क्या एड्रेस किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट खुद ही बनाना है। अब डियर चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, वैसे हम लोग क्या क्या बना सकते थे, एग्जांपल देता हूँ, एक आइडिया, हिम बना सकते थे, हर बना सकते थे, अब दैम बनाएंगे, चिल्ड्रंस बहुत सारे लिख दिए तो दैम बनाएंगे, एड्रेस दैम, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, एज, और इस कॉमा की जगह पहले डियर चिल्ड्रन लिख लूँ, डियर चिल्ड्रन, इस कॉमा की जगह एंड सैड दैट, एंड सैड दैट, वैसे यहाँ पर एंड सैड दैट नहीं लगाते, उसी में लगाते थे, सॉरी मिस्टेक से बता दिया मैंने, कोई बात नहीं भूल जाओ, डियर चिल्ड्रन लिख लिया। अब इस कॉमा की जगह कॉमा को वैसे ही लगा दो, कोई बात नहीं, और बाकी की पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट बना दो, शी वाज प्लीज्ड विथ देम, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे और देखते हैं एग्जाम्पल, वैसे ये एग्जाम्पल काफ़ी बड़े बड़े हैं इसलिए इनको एक ही एक पढ़ लो, एक से ही तो होते हैं सारे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल नहीं देखते, कुछ और पढ़ लेते हैं ना इसके बजाय। देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया जाए, क्या दिया जाए, सर या मैडम,
किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या करना है बताओ? इनडायरेक्ट बनाते टाइम उनका दैट से पहले रेस्पेक्टफुली ज़रूर लिखते हैं। क्या? दैट से पहले रेस्पेक्टफुली ज़रूर लिखते हैं। रेस्पेक्टफुली ज़रूर लिखना, ज़रूरी। दैट से पहले रेस्पेक्टफुली ज़रूरी है लिखना, ठीक। और तो और सर या मैडम को हटाकर बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे ही चिपका देना है, ठीक है। चलो एग्जांपल एक देखते हैं फटाफट से। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैडम, फिर से कॉमा, आई वॉन्ट लीव फॉर 2 days। ठीक है, देखो ही सेड, ही क्या लिखेंगे पता है आपको? सेड को टोल्ड करेंगे, ठीक है। ही टोल्ड, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने, नहीं किया। ही टोल्ड हर, ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से बनाना है, हर रेस्पेक्टफुली, फिर दैट लगाना है। और दैट लिखने के बाद मैंने बताया ना, बाकी सेंटेंस को सीधा जोड़ दो। ही वॉन्टेड, इनडायरेक्ट बना के जोड़ दो, ऐसे सीधा नहीं लिखना है। ही वॉन्टेड लीव फॉर 2 days, ठीक है। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है वैसे, सीखना है इन्हें भी। थोड़े ही और बच्चे, मैं सोच रहा हूँ सब निपटा दूँ इसी में, फिर आगे इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो काफ़ी थे शायद, अभी नहीं, एक और छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें बाकी के इनडायरेक्ट बने होंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।